आज के इस सेशन में हम ए लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश रहेगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आपने ओ लेवल कोर्स कंप्लीट करने के बाद ए लेवल में अपग्रेड किया है तो इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? एक प्रैक्टिकल होगा जिसका कोड रहेगा PR5। क्या रहेगा? PR5। जो ये एक प्रैक्टिकल आपका होने वाला है PR5 के नाम से, इसमें आपका A5, A6 और A7 इन तीन पेपर से एक एक क्वेश्चन रहेगा और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, जिसके लिए आपको 80 मार्क्स असाइन किए गए हैं, जबकि जो 20 मार्क्स हैं 20 मार्क्स का वाइवा होगा। ठीक है। और जो ये PR5 पेपर रहेगा इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। बट अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है, डायरेक्ट ए लेवल में इनरोल किया है, तो इस केस में क्या होगा? आपके होंगे टोटल 5 प्रैक्टिकल। एक होगा A1R5 का, A2R5, A3R5, A4R5 और इसके बाद में PR5। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इस बार A1 और A2 का एग्ज़ाम दिया है तो आपका सिर्फ PR1 और PR2 होगा। अगर आपने A2 और A3 फिल किया है तो इस केस में आपका PR3 और PR2 होगा। मीन्स आपको अपना एडमिट कार्ड चेकआउट करना है और इसमें आपको देखना है क्या शो कर रहा है। अगर PR1 है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, अगर PR1 है तो इसका मतलब ये है कि आपका A1R5 का प्रैक्टिकल होगा। अगर PR2 है तो इसका मतलब है A2R5 का। अगर PR3 है तो इसका मतलब A3R5 और अगर PR4 है तो इसका मतलब A4R5। अगर PR5 है तो इट मीन्स A5, A6 और A7। ठीक है, ओके जी। अगला पॉइंट A1 से लेकर A4 जो ये आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं, इसके लिए आपको प्रत्येक प्रैक्टिकल में मिलने वाला है 50 मिनट। जो भी आपका जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा वो आपको वहाँ पर देना रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, इस बार आपके सभी प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं। जबकि जो PR5 है इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। कितना टाइम मिलने वाला है? 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। जबकि जो A1, A2, A3 और A4 हैं इसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है A1 से लेकर A4। ठीक है, जो ये आपके इसके प्रैक्टिकल्स होंगे वो 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में होने वाले हैं और जो टाइमिंग है वो ये रहेगी। ठीक है, अब आपको कौन सा टाइम स्लॉट दिया गया है ये डिपेंड करेगा। बट जो A5, A6 और A7 पर बेस्ड प्रैक्टिकल होने वाला है जिसका पेपर कोड रहेगा PR5, इसके ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे PR5 के, जिसमें A5, A6 और A7 इन तीनों से क्वेश्चन आता है, ये आपके प्रैक्टिकल 17 और 18 सितंबर को होंगे। और जो फॉरनून सेशन है उसका टाइम रहेगा 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपका आफ्टरनून में रहता है तो भी आपको यहाँ पर 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो 3 घंटे का टाइम है ये आपको सिर्फ PR5 के केस में मिलेगा। किस में मिलेगा? PR5, जिसमें आपका A5, A6 और A7 इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आता है। जबकि जो A1 से लेकर A4 है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दोनों ही केस में आपके क्वेश्चंस भी होंगे और वाइवा भी होंगे। अब बात ये आती है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो अगर आपने ए लेवल का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर रखा है तो आप आइएगा पेज नंबर 202 पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा A5R5 यानी कि डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, ये आपका A4 से है तो इसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन आ सकता है राइट अ C++ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड काउंट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है,
या पूछ सकता है कि भैया क्रिएट अ क्लास इन C++ कॉल्ड relation1 दैट स्टोर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट द फंक्शंस टू इनपुट द डेटा, इंश्योर दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे A5 R5 से, जहाँ पे आपको क्लास क्रिएट करना होगा, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री, है ना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये रहे वो क्वेश्चंस जो कि आपको प्रैक्टिस पर्पस से दिए गए हैं, हालांकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नीट के द्वारा आज तक ए लेवल प्रैक्टिकल का प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड नहीं कराया गया है। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाता है या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती कि भैया जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के आते हैं। तो ये आप लोगों का A5 है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिल जाएगा A6, है ना। कौन सा? A6। तो मुझे इसको हल्का सा स्क्रॉल करना होगा। A6 कहाँ चला गया? हाँ, तो ये आपके A6 के हैं, ये रहा, एक मिनट। हाँ, तो ये आपके A6 के हैं, जिसमें आपसे बोल सकता है कि भैया इनको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, है ना। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करिए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। ये तो आपका थ्योरी बेस्ड है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो कि ऑपरेटर है, रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड गेट, एक्स और गेट, इनको डेवलप करिए, है ना। डिजिटल लॉजिक क्या होता है, कॉम्बिनेशन लॉजिक क्या होता है, सिक्वेंशियल लॉजिक क्या होता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ पर थ्योरी भी पूछ सकता है, क्योंकि जो उसने आपको दिया है क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर साफ देख सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा के भी जो इक्वेशंस हैं वो देखने को मिल सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद में यहाँ पर जो छोटे मोटे टास्क हैं ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में। या फिर आप लोगों को यहाँ पर कमांड्स के बारे में पूछ सकता है कि भैया इन कमांड्स के बारे में आप लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे आपका सेंटर जाए वहाँ पे लिनक्स OS अवेलेबल ना हो। तो इस केस में क्या होगा, आपको वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना होगा, बल्कि जो इनकी वर्किंग है वो साफ तौर से राइट करनी होगी। तो ये आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं ये A6 R5 से हैं। इसी प्रकार से जो अगला आने वाला है दैट इज़ A7। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो आने वाले नए छात्र हैं वो आपको बहुत दुआएं देंगे, उनको काफ़ी सहायता मिलेगी आपके इस प्रयास से। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7607418817। इसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। इसके बाद में अगला आ जाता है A7 R5। कौन सा? A7 R5, जो कि आप लोगों का है डेटाबेस टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसमें तो ये आप लोगों का प्रैक्टिकल है, जिसमें आपसे बोल सकता है भैया कि आप एक टेबल डिज़ाइन करिए, इसमें ये फील्ड्स रहेंगे और इसके ये कंस्टेंट हैं कि भैया उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, और यहाँ पर आपको दिया गया है कंस्टेंट, है ना। फिर आपको बता दिया इसने कि भैया इस टेबल में आपको एक कॉलम ऐड करना है, कॉलम की विड्थ को मॉडिफाई करना है, DOB का जो कॉलम है उसको ऐड करना है, और इन 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद में इसने बोला कि भाई डिलीट द रो हुज एम्प्लॉय नंबर इज़ 7566, यानी कि इसमें आपको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्रिएट अ DBMS टेबल नेम्ड स्टूडेंट कंटेनिंग स्ट्रीम नंबर, स्टूडेंट नेम, स्ट्रीम, रोल, इंडिकेट द प्राइमरी की, है ना। तो आपको सिंपल पता है भैया, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए STD नंबर, नेम, स्ट्रीम, रोल, इनमें अगर आप मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जो रोल नंबर है ये सबसे यूनिक फील्ड होने वाला है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, एज आप प्राइमरी की ट्रीट कर सकते हो, है ना। ये देखिए आप लोगों के एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके पास ये सिलेबस की PDF नहीं है तो इसको आप नीट की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इससे आपको यहाँ से प्रैक्टिस मिल जाएगी, क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा भैया क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।